नमस्कार, आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। मैं हूं पूजा पुनेठा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज 7 नवंबर और दिन सोमवार है। हम सबसे पहले सुनेंगे सुर्खियां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है और वे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि स्कूलों को उस समय तक बंद रखा जाए जब तक कि स्थिति में सुधार न आ जाए। वहीं बाल रोग विशेषज्ञों ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि लगभग 1 महीने पहले केवल 20% बच्चे ही सांस में तकलीफ और प्रदूषण से संबंधित समस्याओं से ग्रसित होकर इलाज के लिए आया करते थे, लेकिन अब ये अनुपात 70 से 80% तक बढ़ गया है। प्रदूषण के चलते उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में 8वीं क्लास तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने 17 साल के एक छात्र की खुदकुशी के मामले में कहा है कि बच्चों की आत्महत्या के लिए अकेले स्कूल ही जिम्मेदार नहीं है। माँ बाप बच्चों को बेहतर माहौल क्यों नहीं दे पाते, इस बात पर उन्होंने एक सवाल उठाया। कोर्ट ने इस मामले में हेडमास्टर पर कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली के एक निजी आश्रय गृह में रखी गई उज्बेकिस्तान की 7 में से 5 लड़कियां लापता हो गई हैं। दिल्ली महिला हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। इन लड़कियों को काम दिलाने के बहाने उज्बेकिस्तान से यहां लाया गया था और बाद में वेश्यावृत्ति के पेशे में डाल दिया गया था। यूक्रेनी महिला से शादी करने वाला भारतीय व्यक्ति अपने 3 साल के बेटे के साथ भारत आकर लापता हो गया है। महिला का कहना है कि उनका तलाक हो चुका है और यूक्रेनी अदालत ने बच्चे की कस्टडी उसे दे दी थी, लेकिन उसका पति बिना बताए बेटे को लेकर भारत आ गया है। अब महिला की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे महिला के बेटे और पति की तलाश शुरू कर दे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक वहशी पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बच्चे की जन्मदिन पार्टी पर कम खाना बनने से वो नाराज था। पत्नी से विवाद के बाद खौफनाक घटना को उसने अंजाम दिया। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच बच्चे झूल रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में शहीद भगत सिंह की फांसी के सीन का रिहर्सल करते समय एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि बच्चा स्कूल प्रोग्राम के लिए रिहर्सल कर रहा था। बच्चा जिस सीन की रिहर्सल कर रहा था वो शहीद भगत सिंह को फांसी दिए जाने का सीन था। अब खबरें कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानकारी होने के बाद भी नाबालिग के साथ यौन शोषण की सूचना न देना एक गंभीर अपराध है। साथ ही ये एक तरीके से दोषियों को बचाने का प्रयास भी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर ये मांग की है कि राज्य सरकारों व केंद्र सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वे 6ठी से 12वीं क्लास तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्यों को नोटिस भेजा है जहां बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम स्कैंडल की छुड़ाई गई लड़कियों को भेजा गया था। कोर्ट ने राज्यों की बाल संरक्षण समितियों को इन लड़कियों की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले का जश्न मनाने वाले छात्र को
कर्नाटक की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। यह इंजीनियरिंग का छात्र बेंगलुरु का रहने वाला है। महाराष्ट्र के मुंबई में मौलवी को 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि शिक्षक संरक्षक समान होता है। दोषी का ये कृत्य माफी लायक नहीं है। और अब हम सुनेंगे कुछ पॉजिटिव खबरें। महाराष्ट्र के मानखुर्द रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के 2 जवानों ने अपनी जान पर खेलकर एक महिला और उसके 2 बच्चों को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। सोशल मीडिया पर जवानों की जमकर तारीफ हो रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 16 बाल मित्र थाना का शुभारंभ किया है। उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले समय में राज्य में ऐसे ही 18 और बाल मित्र थाना की स्थापना की जाएगी। कर्नाटक में सभी स्कूलों में छात्रों के लिए रोजाना ध्यान सत्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है। ये सत्र 10 मिनट का होगा। अमेरिका में कैलिफोर्निया में रहने वाले 8 साल के बच्चे सैम ने योसेमाइट नेशनल पार्क की 3000 ऊंची एल कैपिटन चट्टान पर चढ़ाई की है। सैम ने 3 दिन में चढ़ाई पूरी की। उन्होंने सबसे कम उम्र में ऐसा करने का रिकॉर्ड बनाया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत में बने कफ सिरप से बच्चों की मौत पर गाम्बिया ने यू टर्न ले लिया है। यहाँ की मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी ने कहा है कि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि कफ सिरप की वजह से बच्चों की किडनी खराब हुई है, जिसके चलते उनकी मौत हुई। एक नए शोध के अनुसार 8 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में मंकी पॉक्स होने का खतरा सबसे अधिक है। यह शोध स्विट्जरलैंड के फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय के डॉक्टर पेट्रा जिमन और मेलबर्न विश्वविद्यालय के डॉक्टर निगेल कर्टिस के नेतृत्व में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक स्तर पर हर 3 में से 1 बच्चे के रक्त में लेड यानी कि सीसा की मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से खतरनाक है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करीब 80 करोड़ से ज्यादा बच्चों के स्वास्थ्य पर सीसा प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। आज बाल खबरनामा में इतना ही। अगले सोमवार को हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की ओर से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव और पिनाकी रौतरैक की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी।